हरै पाप गो घात समाना। कहते गंगा जी का दर्शन करने से, परस माने दंडवती प्रणाम करने पर, आचमन करने पर और स्नान करने पर, कहते ये तीनों चारों कार्य जो कर लेता है तो कहते हरै पाप गो घा समाना। कितना भी भयंकर से भयंकर पाप हो वैसे सब जो है नष्ट हो जाता है। वैसे भी लिखा गंगे तो दर्शनान मुक्ति, गंगा जी के दर्शन मात्र से जो है मुक्ति की प्राप्ति होती है। लेकिन कब? जब उस दिन से फिर बुरे कर्म करना छोड़ दो, पाप करना छोड़ दो और गंगा जी के प्रति श्रद्धा भक्ति रखो। और एक चीज़ और हम आपसे बार बार कहते हैं, यदि आप लोग चाहें तो कोरियर के द्वारा हम आपको मंदाकिनी का जल भी भेज सकते हैं। सब चलता रहता है। थोड़ी देर में है, हाँ, हो जाएगा। हाँ, इनको धोल कर रख दो। जाते हैं गंगा जी। गंगा जी जाएंगे? बिल्कुल। अच्छा, वहाँ एक बार में फाइनली हो जाता है। हाँ, थोड़ा थोड़ा पानी। हाँ ठीक है। क्या आखिर वो ढोक पानी भर के लाना ही पड़ता होगा। हाँ, जितने पात्र, खैर इतने पात्र तो यहीं आप धुल सकते हैं, जैसे फिर आपकी मर्जी। नहीं धुल सकते हैं, पर अब पानी तो वहीं से आता है। पानी तो वहीं से आता है, इसलिए वहीं जाना उचित है। हाँ। मैं भी थोड़ा घुमाऊँगा गंगा जी। जाओ तब तक साक्या उनिया कर रहे हैं। थोड़ा गंगा जी का भी थोड़ा दृश्य देखा लाऊंगा, बैकग्राउंड भी एट बन जाएगा। और तब तक चलते जाइए। हाँ चलते हैं। चलते जाइए। हाँ, राम जी की इच्छा से। राम जी यहीं गंगा जी का थोड़ा हो जाना। हाँ, क्योंकि वे क्या साग वाग बनाने वो लगेगा ना, फिर टिक्कड़ का बन जाएगा। तब तक अवनिया करते करते आ जाएंगे हम। हाँ, गंगा मैया दर्शन हो जाएंगे और यूट्यूब माध्यम से सभी लोग कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, देख सकता है। पूरा विश्व देख सकते हैं। देखिए हम लोग इस समय मंदाकिनी गंगा जी की दर्शन के लिए जा रहे हैं। जी जी जी। चलते रहो चलते रहो। हाँ, चलते हैं। और उनका आपको दर्शन कराते हैं कि यहाँ से देख कितना सुंदर मंदाकिनी गंगा जी हैं। अब देखिए सीढ़ी है, या इस तरह की सीढ़ी जो जंगल के महात्मा बना करके जाते आते हैं। देखिए ना, विचित्र सीढ़ी है, पैर फिसल जाए तो हाथ पैर ऊपर से टूट जाए। अरे राम 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 राम। ये देखिए सीताराम सीताराम सीताराम। आइए मेरे प्रभु, आइए आइए। देखिए हमारे संत जी आगे आगे जा रहे हैं, उनके पीछे पीछे हम भी जा रहे हैं। नहीं, आप आगे हैं, पीछे नहीं हो सकते। ये देखिए देखने में दिन आएगा, उसमें आप आगे रहेंगे, हम पीछे रहेंगे। नहीं, इसमें तो हम दिख ही नहीं रहे कि कहाँ। आप बाद में दिखाएंगे। हाँ, अपने लिए। देखिए ये गंगा जी हैं। ये देखिए गंगा जी का सीन है। तो हमारे संत जी भी जा रहे हैं। ये देखिए कितना सुंदर गंगा जी की सीन है। तो सर धार नाव मंदाकिनी, जो सब पातक हो तक डाकनी। यही गंगा जी देखो, चारों तरफ घोर जंगल ही जंगल है। जंगल के सिवा आपको कुछ नहीं मिलेगा। और इस तरह से संत लोग रहते हैं। संत की महिमा वेद न जाने, जेता सुना तेता बचाना। संत की महिमा देखिए कितनी बढ़िया गंगा जी है। कि हमारे संत जी पात्र धुल रहे हैं। यही इसको मैं लगा देता हूँ तो दोनों काम हो जाएगा। सीताराम। राम जी। जी ये देखिए हम लोग जो है इस समय गंगा जी में आए हुए हैं। ये गंगा जी का अत्यंत पवित्र जल है। ये देखिए ये जल, ये पवित्र जल है। कहते दरस परस मुखमंजन पाना, हरै पाप गो घात समाना। कहते गंगा जी का दर्शन करने से, परस माने दंडवती प्रणाम करने पर, आचमन करने पर और स्नान करने पर, कहते ये तीनों चारों कार्य जो कर लेता है तो कहते हरै पाप गो घा समाना। कितना भी भयंकर से भयंकर पाप हो वैसे सब जो है नष्ट हो जाता है। वैसे भी लिखा गंगे तो दर्शनान मुक्ति, गंगा जी के दर्शन मात्र से जो है मुक्ति की प्राप्ति होती है। लेकिन कब? जब उस दिन से फिर बुरे कर्म करना छोड़ दो, पाप करना छोड़ दो और गंगा जी के प्रति श्रद्धा भक्ति रखो। और एक चीज़ और हम आपसे बार बार कहते हैं, यदि आप लोग चाहें तो कोरियर के द्वारा हम आपको मंदाकिनी का जल भी भेज सकते हैं। उसको आप सुबह जो है
सुबह जो है बढ़िया बाकायदे जो है माने स्नान करें, स्नान करने के बाद उसका आचमन करें, आचमन करें। या ठाकुर जी हैं कुछ है वहीं गंगा जी से यदि स्नान कराएं तो सोने में सुहागा है, वहीं जल से रामलला लड्डू गोपाल हैं तो स्नान करा दो, और यदि शालिग्राम है तो उसका स्नान करा दो, और नहीं है तो वहीं गंगा जी का जल आप जो है रोज़ एक ढक्कन जो पी लिया करें। और ये शब्द बोलो कि हर हर गंगे, हर हर गंगे कहते हुए यदि जल पीते हैं तो समझ लो कि मैंने गंगा जी के स्नान का फल मिलता है। और एक चीज़ और हम बार बार कहते हैं, यदि आप जो है जीवन में एक चीज़ और अपना लो, वो क्या है कि आप चित्रकूट में साल में एक बार भंडारा कराओ। भंडारा करने के बाद जो 100 महात्मा, कम से कम 150 महात्मा का भंडारा हो, उसमें सभी महात्माओं का चरणोदक ले लो, चरणामृत। उस चरणामृत को जो है गंगा जी के जल में मिला दो, गंगा जी के जल में मिला करके एक बोतल में भर करके उसको रखो, और रखने के बाद सुबह सुबह स्नान करने के बाद आपको 1 चम्मच माने 2 बूंद आपको जल पीना है। तो आपको भगवान के धाम माने स्वर्ग जाने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन साल में एक बार आपको भंडारा अवश्य करना पड़ेगा, क्योंकि वो उसका नियम होता है कि एक बार जो है साल भर वो चलता है चरणामृत, और साल भर जो है हर साल में एक बार भंडारा करना है, उस चरणोदक को रोज़ पीना। जितने लोग उस चरणोदक को पिएंगे तो भगवान के धाम स्वर्ग जाने का अधिकारी हो जाते हैं। फिर पूजा पाठ करो चाहे ना करो, यदि संत के प्रति इतना भाव प्रेम रखेंगे तो, और यदि भजन करें तो सोने में सुहागा है। इसलिए आप लोग जो है हमेशा जो है संत सेवा में मन वचन कर। अच्छा, संत सेवा में ऐसा कोई पाप नहीं है जो पाप नष्ट ना हो जाए, तो इसीलिए हम जीवन में 2 चीज़ को कहा करते हैं कि राम नाम का जप करो और संत सेवा को। धुल गए महाराज जी? जी इतना जल्दी? अरे चलो, अच्छा चलो, राम जी की इच्छा है जी। हाँ, ये हमारे संत जी हैं। भगवान से मिलने का रास्ता प्रशस्त हो रहा है जी, ये देखिए हमारे संत जय जी। हो सीताराम। राम जी की इच्छा से हाँ, ये देखिए सीताराम। चारों तरफ जय जंगल हो ही जंगल मंदाकिनी है। गंगा मैया। क्या छटा है, क्या नेचुरल है, देखिए ये अपने आप में मनमोहक है। जी जी, थोड़ा मंदाकिनी के बारे में बताइए महाराज जी। मंदाकिनी के बारे में ऐसा है श्रीमान जी कि अत्रि मुनि और उनकी धर्म पत्नी महासती अनसुईया जी जी, सतयुग में महाकाल पड़ा था। अच्छा अच्छा, महाकाल, महाकाल। हाँ, जो जंगलों में ढूंढने से भी जल प्राप्त नहीं हो पा रहा था। अच्छा अच्छा, उस पीरियड पर, उस समय पर जो है त्रिमुनि की समाधि जग गई, अच्छा ध्यान में चैतन्य अवस्था में आ गए। अब उन्होंने मांग किया कि चाहिए, तो उस समय जल कहीं भी प्राप्त नहीं हो रहा था, जंगलों जंगलों भटक रही थी माँ सती अनसुईया जी। उसी पीरियड में नर्मदा मैया भी सती हुई समकालीन। तो अब महाराज की प्यास बुझाने के लिए तप बल से मंदाकिनी मैया का उद्गम वहीं महासती अनसुईया की चरणों से निकल करके आगे बढ़ना प्रशस्त हो गई हैं। तब से मंदाकिनी मैया का महात्म जो है वेद पुराणों में, लोकों में और सब जगह गाया जा रहा है। महाराज जी, इसके स्नान का क्या महिमा है? स्नान अब ये आपको गंगा मैया का नाम तो दिया ही गया है, पर अब पातक पोतक डाकिनी की भी संज्ञा दी गई है। इसलिए कि एक कहावत है कि एक घर डाइन बरका जाता है, बरकत की जाती है कि एक घर डाइन बरको, नहीं तो फिर आप मानव और अध्यात्म बुद्धि के हो ही नहीं सकते हैं। ये क्या है गाँव में जो ये माने इसका अर्थ क्या होता है? एक घर डाइन का मतलब कि संसार में कोई भी रास्ता बंद नहीं है, बंद नहीं। कहीं ना कहीं से आपको खुली हुई रास्ता मिल जाएगी। नहीं वो भगवान का दरबार फिर झूठा नहीं कहलाएगा। अगर दरवाज़ा बंद हो गया वहाँ तो झूठा कहलाया जाएगा। इसलिए कोई भी रास्ता बंद नहीं है, हाँ, खुला है। अब आप हम किस लिए प्रशस्त है अपने मार्ग पर कि एक न एक दिन हमको मंजिल मिल ही जाएगी माता मंदाकिनी जी की दया से। महाराज जी, आप दोनों तीनों मीटिंग स्नान करते होंगे? अब करना ही पड़ता है, त्रिकाल संध्या करते हैं संत लोग। अच्छा, जी, तो सुबह कितने बजे उठ जाते हैं? सुबह तो हम जो है 5:30 6 के बीच में जो है यहाँ गंगा जी के किनारे स्नान के लिए आ जाते हैं। घंटा खाए, हाँ, जी 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 जाता है। इसके बाद गंगा जी का जी जी। फिर पूजा पाठ अपना होता है। अब तो सेवा और पूजा यही दोनों तो मुख्य है। सेवा और पूजा बराबर मानी गई है भाई। जिसके आश्रम में संत मूर्तियाँ हैं तो उनकी सेवा कर लेना एक पूजा के बराबर है। हाँ, सत्य।
माला जपने के बराबर है। अब कोई अगर एक मूर्ति है तो वो तो अपनी माला जपेंगे, नियम करेंगे, संयम करेंगे। तो इसलिए जो है संत सेवा भी सर्वोपरि है, संत सेवा भी सर्वोपरि, और भगवान का भजन भी सर्वोपरि है। और संत मूर्तियों के दर्शन, माता गंगा जी के और इनके भी दर्शन। महाराज जी आप कहाँ जा रहे हैं? दीनबंधु महाराज जी अच्छा, दीनबंधु जी गए थे क्या वहाँ? जाना। तो दीनबंधु इधर थोड़ा हाँ, ऊपर इधर से रास्ता घूम के है। जाना पड़ेगा उस रास्ते से। हाँ, दाएं इधर से बाएं साइड चढ़ जाएंगे। ये रास्ता ठीक है ये महाराज, चलते हैं। चलिए आते हैं। आप चलते चलें, राम जी की इच्छा से। आप आगे रहेंगे, नहीं, हम पीछे रहेंगे। आप चलिए आगे। नहीं। अच्छा चलो ऐसे चलते हाँ, हैं। जय- ये जय- ठीक जय। है। देखिए हम उल्टा हो हाँ, जाएंगे। उल्टा नहीं, सीधे चलिए। चलो अच्छा जय इसको मोड़ लीजिए, आप न मोड़िए। हाँ ये ठीक रहा। आप अपने हाँ आ गए देखो, एक संत, महान संत आ रहे हैं, त्यागी तपस्वी आगे आपको मिलेंगे। आपकी तपस्या सफल होने जा रही है। ऐसे संतों के दर्शन दुर्लभ है और कर्मानुसार सुलभ भी है। कर्मानुसार सुलभ भी है। देखिए अब हम लोग जा रहे हैं। संत जी का जीवन तो आप देख ही रहे कितना जो है सुगम होता। श्री रघुनाथ दास जी की कुटिया जा रहे हैं। और श्री रघुनाथ भी जाते, तो मैंने वही बोला। टिक्कर प्रसाद सिद्ध होएगा, ठाकुर जी का भोग लगेगा। अच्छा अच्छा। और हमारे मौनी जी महाराज जो हाँ। चैनल के अधिष्ठाता है, वो भी शादी पर। जी जी। और फलहार भी उनके लिए बनेगा। फलार भी कोई हाँ, क्योंकि आप फलहारी हैं, हम लोग आहारी हैं। हम लोग हारी हैं। हाँ, देखिए इस तरह की रास्ता है संतों की। इस तरह के संत लोग जो इस तरह के रास्ता में, बिगड़ रास्ता में भ्रमण करते हैं, जाते हैं, कैसे गंगा जी का स्नान होता है और कैसे उनका जो है तपस्या करते हैं। ये कुटी आप देख ही रहे हैं, जहाँ पर जा रहे हैं, ये झोपड़ी है, ऐसी कुटी है, ऐसे संत लोग रहते हैं। देखिए महाराज जी हमारे लकड़ी भी रखे हुए हैं, रोटी वोटी बनाने के लिए, टिक्कड़ बनाने के लिए। कितनी लकड़ी रखी है, उधर भी देखिए लकड़ी रखी है। और देखिए तुलसी माता जी का वो है बिरवा है, जो पानी वानी नहीं डालते हैं लगता है। अच्छा ये देखिए। हाँ कैसे बोला जाता है? कैसे नहीं बोला जाता है? तो ये जो है फूल वूल है, नहीं वो तुलसी सूख रही है भाई। ऑर्गेनिक खाद नहीं पड़ेगी तो जल पड़ेगा। ये तुलसी भी सूख रही है, थोड़ा पानी उसमें डाल तुलसी बिरवा बाग में सिंचन से कुम्हल्याएं, राम भरोसे जे रहा की पर्वत पर हरियाएं। ये देखिए ये ऐसा है। उनका प्रकृति का नियम है, तो छोड़ तो कोई देगा नहीं। तो ये देखिए तुलसी है, ये देखिए ये तुलसी हरी भरी, इसमें पानी डेली पड़ता है। ये महाराज जी हमारे साग बना रहे हैं। ये अच्छा तरोई हो गया है, तो इसमें तरोई आलू काहे के महाराज जी साग बनाएंगे? अच्छा तरोई आलू। आराम जैसे राम जैसे। हाँ आप अपना चंदन लगाइए। सीताराम। भोग लगाएगा, इसको अंदर धर देते हैं, फिर रात को रसोई होगी। देखिए महाराज जी की टिक्कड़ बन गया है, इसमें जो है शुद्धि भी लग गई है। और ये महाराज जी का अच्छा यहाँ नहीं, वहाँ ठाकुर जी तो वहीं रहते हैं। चलो बाद में दिखा देंगे। तो ठाकुर जी का दर्शन कराना था।
नहीं रखते, बस वही रोटी में 2 ही में हो जाएगा। हाँ हाँ। आओ भाई भाई। हाँ जयकारा बोली। श्री राम कृष्ण देव की जय श्री ध्यानाथ भगवान की जय श्री रमापति महादेव की जय श्री रमापति रामचंद्र की जय श्री वृंदावन कृष्ण बलदेव जी की जय जगत गुरु स्वामी श्री रामाचार्य भगवान की जय श्री सदगुरुदेव भगवान की जय श्री चित्रकूट धाम की जय श्री मंदाकिनी गंगा की जय श्री कामतगिरी भगवान की जय श्री गुप्त गोदावरी गंगा की जय श्री टाटी घाट की जय श्री सीता रसोई की जय श्री सीताराम जी की महाप्रसाद की जय राम कहे सुकुत जय सिया के दुख जाए महिमा महाप्रसाद की पावो संतो प्रेम लगाए श्री हरि जय। चलिए साई। हाँ जय श्री राम जय श्री राम। आज हम आपको एक ऐसे महापुरुष दिव्य संत के बारे में बताना चाहते हैं कि जो आज तक ठीक है सभी महापुरुषों का बार बार प्रणाम है। तुलसी हुए, कबीर हुए, रैदास हुए, सब एक से एक महापुरुष हुए, देवी देवता हुए, लेकिन वर्तमान में जो ये माने इनका शरीर तो नहीं है क्योंकि 2002 में इनका शरीर छूट गया, लेकिन आज भी इनका जिला गाजीपुर में समाधि बनाई गई है। उस समाधि में चाहे जाओ चाहे ना जाओ, लेकिन इन महापुरुष के प्रति जिसका अटूट भाव है वो व्यक्ति कहीं भी है, जो इनकी मूर्ति चित्रपट रख करके आरती करता है, पूजा करता है, प्रार्थना विनती करता है और माने अटूट भाव रखता है। तो आज भी ये महापुरुष जो है लोगों को सपने में दर्शन भी देते हैं, उसकी कामनाएं पूरी करते हैं, उसके हर कष्ट दूर करते हैं। जैसे कि 2-3 दृष्टांत आपको प्रत्यक्ष बताते हैं। हाँ ये हैं कौन, आगे ये बता देते हैं। ये जो है जिला गाजीपुर के जो है परमहंस श्री गंगा रामदास जी महाराज जी हैं। इनका 2002 में शरीर छूट गया है। ये साक्षात जो है भगवान विष्णु के अवतार, भगवान श्री किरण जी के अवतार हैं, क्योंकि महाराज जी स्वयं बार बार कहा करते थे कि हम द्वापर में जो है केवल भगवान थे और आप जितने शिष्य हमारे हैं सब द्वापर के सखा ग्वाल बाल माने हमारे पूर्वजन्म आप रहे। ऐसे हमारे महापुरुष जो आगे वो महात्मा जा रहा है वो फक्कड़ बाबा है, वो भी साक्षात माने भगवान शंकर जी के अवतार थे। और उन्होंने जो है इनके पास जो व्यक्ति जिस कामना से चला जाता था, महाराज जी का कहना था, गुरुदेव भगवान का कहना था, परमहंस श्री गंगा रामदास जी का कहना था कि जो व्यक्ति इस आश्रम में जिस कामना से आएगा, यदि उसकी कामना न पूरी होगी तो कौन कहेगा इस आश्रम में महापुरुष या संत रहते हैं, सिद्ध संत रहते हैं। इसलिए महाराज जी के पास जो जिस कामना से आता था उनकी सारी कामनाएं महाराज जी पूरा करते थे। ऐसा आपने एक बार नहीं हजारों बार देखा। जैसे 2-4 दृष्टांत हम आपको देते हैं। एक भक्त महाराज जी के पास गया, उसके मन में उसके सिर में दर्द हो रहा था, या एक भक्त गया, उसके मन में हुआ कि जब महाराज जी साक्षात ईश्वर हैं तो आज हम महाराज जी से प्रार्थना करेंगे प्रभु हमको साक्षात भगवान के दर्शन कराओ। तो महाराज जी के पास वो गया, लेकिन रास्ते में 2-4 मित्र लोग और मिल गए और कहने लगे कि भैया तुम भी महाराज जी के दर्शन करने जा रहे हो और हम भी महाराज जी का दर्शन, चलो यही बहाने हम भी महाराज जी का दर्शन कर लेंगे। लेकिन वो जो 4 मिले थे वो महाराज जी के दर्शन के लिए नहीं जा रहे थे। वो रास्ते में जो है वो लैट्रिन बाथरूम के लिए जाते थे, क्योंकि पहले 4 से 25 साल पहले जो है खेतों में लोग जो है लैट्रिन बाथरूम किया करते थे। तो 4-5 हो गए। महाराज जी के पास सभी लोग गए, क्योंकि महाराज जी सुबह थोड़ा 8-9 बज गए थे तो महाराज जी कभी कभी निकल आते। तो महाराज जी से लोगों ने महाराज जी का प्रश्न था क्यों आए हो, तो सभी ने कहा महाराज जी आपका दर्शन करने आए। तो कहा अच्छा सभी? कहा हाँ हाँ सभी। कहा ठीक है, जा कर के गंगा जी का दर्शन कराओ। जो ईश्वर का दर्शन करने के लिए आया है उसको आज ईश्वर दर्शन देंगे। ऐसा कह करके जो है सभी लोग गंगा जी स्नान करने चले गए, लैट्रिन बाथरूम में स्नान करके। तो सभी लोग आए, कहा अच्छा ठीक है, इस गुफा के अंदर जाओ। महाराज जी का एक पुरानी वहाँ गुफा है जो कि सबको दर्शन नहीं होता, उसमें हमको 6 महीना महाराज जी माने साधना करवाए हैं, तभी से हमको कुछ ऐसा ज्ञान प्राप्त है जो कि इस समय वर्तमान में किसी भी साधु संत के पास वो वर्तमान में ज्ञान हमारी परंपरा के सिवा किसी के पास नहीं। वो विद्या हम भी नहीं बताते क्योंकि अजपा जाप है, उसके बारे में कोई जानता भी नहीं है,
क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो नहीं बताई जा सकती। तो जब चारों एक एक करके चारों गए, जो माने रास्ता में मिले थे, वो जो लैट्रिन बाथरूम गए थे, भगवान महाराज जी के दर्शन के लिए नहीं आए थे, तो चारों गए तो उनको माने गुफा के अंदर गए, वहाँ कोई कुछ दर्शन नहीं हुआ। और महाराज जी ने कहा यदि दीवार का टच हो जाए तो वापस आ जाए, लेकिन सबके मन में था कि भाई चलो गुफा के अंदर जा रहे हैं, थोड़ा अच्छी तरह से गुफा को देख ही लिया जाए कि उसमें है क्या। तो वहाँ गए तो वहाँ तो कुछ था ही नहीं, क्योंकि शादी गुफा थी, महाराज जी साधना करते थे, हम भी उसमें 6 महीना 7 महीना रह करके साधना किए। और बाकी उसमें आज तक महाराज जी किसी को साधना करने के लिए आदेश नहीं दिए थे, सिर्फ हमको आदेश दिया गया। तो इसलिए वहाँ पर हमने बहुत कड़ी तपस्या की है, तभी हमको यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि संत की महिमा क्या है, राम नाम की महिमा क्या है, उचित अंकित क्या है, तभी हमको ये सब ज्ञान प्राप्त हुआ। बाकी कोई ज्ञान माने आज के युग में जो है सच्चे सद्गुरु आज के युग में जो है सच्चे सद्गुरु का अकाल पड़ा हुआ है, और जब तक सच्चे सद्गुरु की प्राप्ति नहीं होगी तब तक जीवन में मुक्ति और भक्ति कुछ मिलने वाली नहीं है। फिर क्या हुआ कि जब 5वां भक्त गया, महाराज जी ने कहा तुम भी जाओ। वहाँ देखता है कि महाराज जी जैसे वो 5वां भक्त गया, वहाँ देख रहा कि बीच में एक खंभा है, वास्तविक खंभा है। उसी खंभा में 12 वर्ष का एक सुंदर नौजवान, माने भगवान ही, किरण भगवान ही, क्योंकि महाराज जी साक्षात किरण भगवान के अवतार थे, तो इसलिए 12 वर्ष के सुंदर किरण भगवान जो है उसी खंभा में जो है घूम रहे थे, माने ना घूम रहे थे, चक्कर लगा रहे थे। तो भक्त ने, ना किरण भगवान ने कुछ बोला और ना भक्त ने कुछ बोला, तो दर्शन किया और माने वो सुंदर बालक का दर्शन किया और वो भक्त वापस आ गया। और महाराज जी ने कहा ठीक है आप लोग जाओ। तो महाराज जी ने कहा कुछ हुआ, दर्शन हुआ? कहा हाँ दर्शन हुआ। ऐसा कहकर वो चला गया, 5 चले गए। तो 4 जो पूछे उन्होंने कहा कि हम जब अंदर गुफा में गए तो हमें कोई दर्शन नहीं हुआ और तुम कह रहे हो कि हमको दर्शन हुए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, जब हम वहाँ गए तो बीच में एक खंभा था, उस खंभा में जो है 12 वर्ष का एक सुंदर बालक जो है चक्कर लगा रहा था, हमने उनका दर्शन किया और दर्शन करके हम वापस आए। अब ये नहीं पता वो कौन है, लेकिन हमारी दृष्टि में यदि हमसे कोई पूछता है तो महाराज जी का जो किरण अवतार का जो बाल रूप था, माने भगवान का ही, गुरुदेव भगवान का ही जो बाल रूप था किरण अवतार का, माने श्री किरण जी ही मैं वो भक्त को दर्शन दी। ये कई लोगों ने हमको बताया है, और जिस व्यक्ति ने बताया है उसका हम नाम दे सकते हैं। तो इस तरह से उसका नाम था गजानन, गजराज, उसने ये कथा हमको सुनाई है। फिर दूसरी बात है कि महाराज जी के, अच्छा, अमेरिका के एक फ्लोरेंस नाम की एक महिला है जो गोल्डन लाइट ऑफ न्यू एरा में वो लिखती हैं कि 300 साल पहले की बात है कि जब वो ध्यान की अतल गहराई में पहुंचती है, ध्यान करती है, तो एक ऐसे महापुरुष के दर्शन होते हैं जो भद्र हैं और जिस जिला में रहते हैं उस जिला का नाम जी से है, और जो महाराज जी का जो नाम है वो भी जी से है, और जहाँ पर माने जिस गंगा जी के नदी के किनारे रहते वो भी। कहने का अभिप्राय महाराज जी का नाम गंगा रामदास जी है, जिस नदी के किनारे रहते हैं वो गंगा नदी है, जिस जिला में रहते हैं वो गाजीपुर है, माने तीनों गाजीपुर, तीनों जिला जी से। और कहते हैं मैं जब ध्यान की अतल गहराई में बैठती हूँ तो ऐसे महापुरुष के दर्शन होते हैं, ऐसा लगता है उनके शरीर से ऐसा तेज निकलता है कि चारों तरफ उसकी किरणें जो बिखर रही हैं और पूरी दुनिया उनकी तरफ खींची चली आ रही है। और वो कह रहे हैं कि ऐसा मानव धर्म आने वाला समय पर ऐसा विनाश होगा, ऐसा विनाश होगा कि सारी दुनिया जो है, अच्छा उन्होंने ये भी बताया कि दुनिया के हर देश अपने मरने के लिए स्वयं जो है उत्तरदायी है। क्यों? क्योंकि जो दुनिया के हर देश जो बड़े बड़े मिसाइल बना रहे हैं, बड़े बड़े परमाणु बम बना रहे हैं, ये परमाणु बम भी हर दुनिया के हर देश को नष्ट करने के लिए ही, अपने देश को नष्ट करने के लिए कर रहे हैं। इस वीडियो को इतना शेयर करो, इतना शेयर करो, हर